हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें से सबसे पहला ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हम एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स भी डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो, अब सबसे पहले किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा देखो, मोनेरा को सीधा अगर लिख के हम ऐसे रहे तो किंगडम मोनेरा, मोनेरा के कुछ बैक्टीरिया है। मोनेरा में जितने आते हैं सारे बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया के नाम होते हैं। अब सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया है? सबसे पहले आया हमारा अर्की बैक्टीरिया। अर्की बैक्टीरिया, ARCHE, अर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अर्की बैक्टीरिया आ गया। इसके बाद हमारा क्या आया? यू बैक्टीरिया आया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इसके बाद हमारा कौन सा है बैक्टीरिया? देखो, इसके बाद हमारा बैक्टीरिया है साइनो बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा यहाँ पे, स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है ना, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब देखो फर्दर अर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से है? अर्की बैक्टीरिया में हमारे कौन से है? मिथेनोजेंस आए, मिथेनोजेंस। ठीक है, मिथेनोजेंस आए। इसके बाद कौन कौन से है? मिथेनोजेंस के बाद कौन सा है हमारे? फिर हेलोफाइल्स आए, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलोफाइल्स। इसके बाद हमारा थर्मो एसिडोफाइल्स आया, थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, फाइल्स। इसके बाद हमारा देखो यू बैक्टीरिया में क्या क्या है। हम हमारे इसमें अर्की बैक्टीरिया हमारा इतना ही था। ठीक है, यू बैक्टीरिया में हमारा क्या क्या है? देखो, यू बैक्टीरिया में हमारा है क्या? अब देखिए, यू बैक्टीरिया में हमारे बैक्टीरिया ही थे, एक्टिनोमाइसिस, साइनोबैक्टीरिया सब आते हैं। लेकिन ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में आता है, ये सब आता है, माइकोप्लाज्मा, ये सब। इन सब को हम इसी में पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया कि जिससे इजी पड़ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। अब देखो कौन से मेंबर? सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया के सोल मेंबर यानी कि उसके सोल, देखो जैसे चप्पल में सोल होता है, यानी कि सोल जैसे साथ साथ हम चलते हैं कदम कदम से सोल हमारे साथ है, तो बैक्टीरिया भी सोल मेंबर है। अब जहाँ भी देखो ह्यूमन बींग के आसपास, ठीक है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, यानी कि हम अपने हाथ में देख लें अगर माइक्रोस्कोप से, तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया दिख जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया इसलिए सोल मेंबर कहा जाता है। बैक्टीरिया को इसलिए सोल मेंबर कहा जाता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जितने थे सारे बैक्टीरिया। इसके बाद आता है, देखो इसमें हर एक जगह पे क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रोइज्म। अब देखो मोस्ट एबंडेंट आया ना, मोस्ट एबंडेंट, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट एबंडेंट से भी क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मोस्ट एबंडेंट है? तो मोनेरा में हमारे जो बैक्टीरिया है जो मोस्ट एबंडेंट माइक्रोइज्म से, मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। ठीक है, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है। इसके बाद हमारा है बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं। ठीक है, हर जगह मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल। एक मुट्ठी, अगर एक मुट्ठी में हमारे मुट्ठी भर एक मिट्टी ले लें तो मिट्टी में कितना, मतलब थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे हमको। ठीक है, दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये रहते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे कैसे? जैसे हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ पे गर्म हो जाता है, वहाँ पे भी रेतीले जगह पे, डेजर्ट्स में भी रह जाता है। स्नो, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ठंडी पड़ता है, यहाँ पे बर्फ गिरता है, वहाँ पे भी। डीप ओशंस यानी कि गहरे समुद्र के नीचे भी हमें बैक्टीरिया मिल जाते हैं, यानी कि हर जगह बैक्टीरिया मिल जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इस हर एक लाइन में से क्वेश्चन बने। ठीक है, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। तो कुछ लाइफ सर्वाइव करते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और अनदर ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स। कुछ रहते हैं और कुछ पैरासाइट्स, मतलब कुछ तो अकेले ऐसे रहते हैं, कुछ किसी और पे, मतलब जैसे पैरासाइट्स के फॉर्म में रह जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ देना है। फिर बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड ऑफ 4 कैटेगरी। बैक्टीरिया के कितने? 4 ग्रुप हैं, इस पे ध्यान देना, 4 ग्रुप है। ठीक है, उनके शेप काफी बार पूछा गया। कौन सा? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल कोकस शेप्स, जैसे हम कोकाई कह देते हैं। ठीक है, कोकाई। रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड शेप्ड हो गया, रॉड शेप्ड बेसिलाई कहा जाता है। एंड द कोमा शेप्ड
वाइब्रो कोमा शिफ्ट वाइब्रम जिसे वाइब्रो कहा जाता है, एंड स्पाइरल शिफ्ट स्पाइरला। अब देखो यहाँ पे एक एक शेप दिया हुआ है पूरा, यहाँ पर पूरा शेप है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, हम देखो कोकाई, कोकाई हो गया। अब कोकाई में क्या आता है, कोकाई का शेप क्या आता है, ये सेल्स में होते हैं, सेल्स, इसके कोकाई के सेल्स क्या होते हैं, इलोंग वो स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल 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 शेप होते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल लें तो क्या एग्जांपल आएगा, देखो इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या आएगा, डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस DIPLO, डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। डिप्लोकोकस निमोनिया इसके एग्जांपल आ गए, ठीक है। बेसिलाई का शेप कैसा होगा, बेसिस सेल्स आर क्या होगा, इसका इलोंगेटेड होगा, सेल्स आर इलोंगेटेड, इसका सेल्स क्या है, इलोंगेटेड है। तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, देखो इसका एग्जांपल में हम अगर बोले तो लैक्टोबेसिलाई आता है, लैक्टोबेसिलाई, देखो नाम में आ रहा है ना, बेसिलाई, नाम से ही पता चला, बेसिलाई बेसिलाई आ रहा है ना, नाम से ही पता चला। देखो डिप्लोकोकस, कोकस आ रहा है ना, तो कोकस इसलिए कोकाई, ठीक है। अब स्पाइरल, इसका सेल्स क्या होगा, इसका सेल्स कैसा होगा, सेल्स आर, इसका सेल्स कैसा होगा, इसका सेल्स होगा कॉइल्ड होगा, स्पाइरल होगा, तो कॉइल्ड, कॉइल्ड एंड स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड होगा। इसका एग्जांपल क्या आता है फिर, एग्जांपल, इसका एग्जांपल आ जाएगा हमारा क्या, स्पाइरलम, SPIRILLUM, स्पाइरलम आ गया, ठीक है। वाइब्रो का क्या, वाइब्रो का क्या आता है, कोमा शेप्ड आ जाता है, ये वाइब्रो का क्या आ जाता है, कोमा लाइक स्ट्रक्चर, कोमा शेप आता है, कोमा लाइक, सेल्स आर कोमा लाइक, कोमा लाइक, कोमा जैसे हम लिखते हैं ना, ऐसे कोमा करके, ठीक है, जैसे ऐसे कोमा डाल देते हैं ना, ऐसे कोमा, तो कोमा। इसका एग्जांपल क्या आएगा फिर, और इसका एग्जांपल हमारा आ जाएगा वाइब्रो कोलेरे, ठीक है। जैसे कोलेरा बीमारी होती है ना, वाइब्रो कोलेरे, वाइब्रो वाइब्रो CHOLACHLORA कोलेरा, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। कोलेरे ए आना चाहिए था यहाँ पे, CHOLARAE कोलेरे, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है, कोलेरे, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो सबसे पहले एक एक चीज हमने छोड़ दिया है, देखो यहाँ पे मोनेरा को ना कुछ और नाम से भी बुलाया जाता है, किस नाम से, प्रोजेनोटिस, प्रोजेनोटिस के नाम से ही बुलाया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है, कभी कभी अगर पूछ दिया तो एक्स्ट्रा के तौर पे, ठीक है, अगर हार्ड पेपर बनाए तो, ठीक है। तो इतने सारे आगे हमारे, ये आगे, ये सब कितने सब क्वेश्चन पूछेंगे तो सब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने यहाँ से यहाँ तक चारों हमारे हैं, चारों के नाम शेप सहित सबका याद होना चाहिए। अगर डायग्राम दे दिया तुमको, अगर मैच ऑफ द फ्लोइंग में भी डायग्राम दे सकता है इसका, तो मैच ऑफ द फ्लोइंग में इधर उधर कर देगा, स्पाइरलम इधर, वाइब्रो इधर, कोका इधर, बेसिला इधर कर देगा, तो हमें सब पता होना चाहिए। देखो फ्लैजिलम क्या होता है, फ्लैजिलम देखो इसके अंदर होता है, स्पाइरला क्या होता है, स्पाइरला ये रही, स्पोर कैसे होते हैं, स्पोर होते हैं, इसका एग्जाम्पल सहित हमें सारा याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आगे, आगे क्या है हमारा, अब देखो बैक्टीरिया, थ्रू द बैक्टीरिया देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इस पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से ये 3 बार क्वेश्चन पूछा है, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर 3 बार क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन 3 टाइम्स पूछा गया, 3 टाइम्स पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, 3 टाइम्स पूछा गया, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। कब को पूछा हुआ है, 2016 में भी पूछा हुआ है, शायद आई थिंक 18 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, मुझे 16 के याद है जहाँ तक, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 3 बार पूछा गया, 18 में भी, हाँ 18 में भी पूछा है, 17 में भी शायद पूछा है, लगातार ही पूछा है, 3 साल तक लगता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल होता है, किसका, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल रहता है लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया आर ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है, ये चीज याद रखना है यहाँ पर,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही ना हाईलाइट करके रखा है, इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है। मेटाबॉलिक हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, क्या था मेटाबॉलिक का काम क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। ये हमारे जैसे बैक्टीरिया की बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस होंगे, जितने भी रिएक्शंस होंगे, उसमें वो हेल्प करेगा। मोस्ट एक्सटेंसिव होता है वो, मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी, इसी से तो फैलता है बैक्टीरिया हर जगह, इसी से हर जगह बैक्टीरिया फैलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं, सम ऑफ बैक्टीरिया आर, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, जो यानी कि खाना खुद से बना ले उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये अपने आप खाना बना लेने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। डेट दे सिंथेसिस देयर ओन फूड, खाना खुद बनाते हैं इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के फॉर्म में। एंड दे मे बी फोटोसिंथेटिक, दो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यानी कि केमिकल के थ्रू अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, द वर्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो क्या मतलब अगर ऑटोट्रॉफिक है तो क्या फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों होगा, तो यस दोनों होगा। ठीक है, तो वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हिटोट्रॉप्स, बहुत सारे हिटोट्रॉप्स ही। ठीक है, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स पे, मैटर पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, यहाँ से पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो हम काफी इंपॉर्टेंट वाले चीज पे आ रहे हैं। देखो अर्की बैक्टीरिया, अर्की बैक्टीरिया देखो इसको एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, तो लिख देते हैं इसको एंशिएंट, CIENT, एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स किसे कहा जाता है, तो अर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। ठीक है, अर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है। अब देखो, the bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat, harsh habitat यानी कि harsh habitat, जैसे harsh habitat कौन कौन से, जैसे salty, सच है जैसे salty areas, जैसे salty areas हो गया, जैसे नमकीन वाला पानी, जैसे हेलोफाइल्स। अब salty areas क्या होते हैं, हेलोफाइल्स होते हैं, ये चीज याद रखना। हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, ये चीज याद रखना। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है, सब एक एक करके सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि अगर जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया यानी कि इसको फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी कि फैकल्टेटिव यानी कि अगर फैकल्टेटिव का अगर बात की तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में दोनों ये आ सकता है। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस में। ठीक है, क्योंकि थर्मो एसिडोफेज देखो, अगर ज़्यादा गर्मी रही तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी कम रही, ठीक है, तो ऑक्सीजन रहेगा। तो इसको कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं कैसे लिखूँ, तो इसको थर्मोएसिडोफाइल्स को फैकल्टेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं, FACULTATI, फैकल्टेटिव एनएरोब्स, NAEROBS, एनएरोब्स कहते हैं। ठीक है, एनएरोब्स कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मार्सी मिथेनोजेंस, अब मार्सी मिथेनोजेंस क्या होता है, मार्सी मिथेनोजेंस, अब मार्सी मिथेनोजेंस को कहा जाता है ऑब्लिगेट, ये होता है ऑब्लिगेट होता है, इसमें होता है ऑब्लिगेट, मिथेनोजेंस होता है नाम का बैक्टीरिया होता है। अब जो होता है ना मीथेन निकलता है हमारे, जैसे गोबर वोबर होता है, तो मीथेन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो इसमें ना क्या होता है, ये उसे कहते हैं, इसे ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट, ठीक है, इसे कहते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, OBLIGAT, ऑब्लिगेट एनारोब्स, ANAEROBS, एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, देखना ऑब्लिगेट एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो अर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, अर्की बैक्टीरिया डिफर हम दूसरे बैक्टीरिया से सबसे अलग है इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल, इसका सेल वॉल डिफरेंट होता है इसलिए अलग होता है। ठीक है, इसके सेल वॉल तो होता ही है, सेल वॉल के कारण स्ट्रक्चर अलग हुआ, इसके फीचर्स भी अलग होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन पे। ठीक है, ये हो गया। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट, अब मिथेनोजेंस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, गट में, किसके गट में, जो सेवरल रुमिनेंट्स एनिमल जैसे कॉ, बफेलो, ठीक है, ये सब होते हैं एनिमल्स, इनमें रुमिनेंट्स होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया, कॉ में, बफेलो। तो ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है यहाँ से। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रुमिनेंट, सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ये भी किस लिए होते हैं, मीथेन यानी कि मीथेन गैस होता है, जैसे बायोगैस कहते हैं। अब बायोगैस कभी कहीं कहीं देखा होगा, अपने 12th क्लास में होगे तो पढ़ोगे कि मीथेन बायोगैस प्लांट लगाई जाती है। बायोगैस से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम गैस भी चला सकते हैं। गैस यानी कि हम जिस पे खाना बनाते हैं वो चूल्हा, ठीक है, उस पर बना सकते हैं। ठीक है, और ईंधन का भी, फ्यूल का भी काम करता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बल्ब तक जला सकते हैं, तो बायोगैस
मीथेन यानी कि ज़रूरत होता है, इसलिए मीथेन। जैसे अब मीथेन का अगर सुनना है कि कैसे होता है, अगर जैसे किसी गाय ने ठीक है गोबर कर दिया, डंग कर दिया, तो वहाँ देखना उसकी में से एक महक आती है, स्मेल आती है, तो वो मीथेन का स्मेल आ रहा होता है, ठीक है, मीथेन का। फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल्स, ठीक है, मीथेन का आता है। तो ठीक है, ये जाके मतलब गाँव में कोई है तो गाँव का, तो वहाँ पे जाके देख सकता है कि कैसा होता है मीथेन का, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया देखो क्या आता है, यू बैक्टीरिया हमारा, यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। अब बहुत सारे थाउजेंड्स, अब कितने थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया आर ट्रू। अब ये ट्रू वाला वर्ड है ना, ट्रू बैक्टीरिया, ये पूछा हुआ है। ट्रू वाला बैक्टीरिया है ना, ट्रू वर्ड जो पूछा गया ना, ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये हो गया। अब देखो क्या हो गया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिज सेल वॉल। रिज क्या होता है, यानी बहुत हार्ड होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है इसका सेल वॉल, ठीक है। ये मोटाइल भी हो सकता है, एक अगर मोटाइल हुआ तो एक फ्लैजिला होगा उसमें, अगर मोटाइल हुआ तो उसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है, फ्लैजिला के ही थ्रू मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो मोटाइल होगा तो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलम होगा, ठीक है। फ्लैजिलम को ऊपर देखा तुमने कैसे होता है, एक फ्लैजिला ऐसे हेयर लाइक होता है, लंबा होता है थोड़ा, ठीक है, हेयर छोटा वाला हो जाता है, उसे सीलिया कह देते हैं, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर टू एज, इसको ब्लू ग्रीन एल्गे यानी कि बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। तो ये चीज याद रखना है। इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर, ठीक है, जिसे ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन मतलब ये कर पाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है, इससे फोटोसिंथेसिस के दौरान कर लेता है ये क्लोरोफिल ए के कारण, ठीक है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर द फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ्स कर लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है। कौन सा क्लोरोफिल होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, तो क्लोरोफिल ए होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ये चीज याद रखना। अब क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कर लेता है वो, ठीक है। हमारा फिगर 2.2 देखो, जो हमारा फिगर 2.2 है, देखो ये क्या है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये है किसका, नॉस्टॉक का डायग्राम। तो ये नॉस्टॉक है, ये पूछा हुआ है। तो नॉस्टॉक में ये लेबलिंग भी देखना, हिस्टोसिस्ट है ये, हिस्टोसिस्ट, तो हिस्टोसिस्ट है ये, म्यूसिले बाहर वाली साइड वाली क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ है, म्यूसिलेजिनस शीथ है, इसको याद रखना है कि म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद आता है द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटियस होता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, मरीन वाटर में मिलता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है। अब देखो फ्रेश वाटर में मिल जाता है, अब मरीन ठीक है, यानी कि हम जैसे नदी तालाब का पानी होता है ना, तो फ्रेश वाटर उससे क्या जाता है, ठीक है। अब झरना वरना हो गया उससे मरीन वाटर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे भी मिल जाते हैं, ठीक है। और द colonies आर जनरली सराउंडेड द बाय जेलेटियस शीथ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जेलेटियस शीथ, हाँ क्वेश्चन तो ये भी पूछा हुआ है, ये जो हमने अंडरलाइन यहाँ इतना किया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये जेलेटियस शीथ होता है, देखो म्यूसिलेजिनस शीथ होता है ना, ये जेलेटियस शीथ होता है, ठीक है। इस जेली लाइक स्ट्रक्चर बहुत चिपचिपा सा लगता है, ठीक है। दे ऑफ्टेन फ्रॉम ब्लूम्स मीन्स होता है खिलना, दे ऑफ्टेन फ्रॉम ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वाटर हियासिनिथ मिल जाता है, जहाँ पे तो ब्लूम्स कर जाते हैं, वहां पर अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर अपने आप आ जाते हैं। सम ऑफ, जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज रहते हैं, जैसे हियासिनिथ आ, क्या नाम आ गया, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सन में भी हेल्प करता है, किसके थ्रू, नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल्स का हिस्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये नॉस्टॉक और एनावेना इसका एग्जांपल है बेस्ट, ये चीज इसलिए याद रखना है, यहाँ से एक नॉस्टॉक एनावेना, दो एक तीन चार क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा याद रखना। हिट्रोसिस, हिट्रो का मतलब अलग, मतलब डिफरेंट होता है, असिस्ट यानी कि अलग अलग दिखेंगे, देखो सारे अलग अलग है ना, ये सिस्ट सब अलग अलग एक आपस में जुड़े हुए, चेन लाइक बना रखा है, चेन जैसा बना है, ये तो ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल, ये चीज याद रखना है, ये नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक। तो ये लेबलिंग डायग्राम पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये नॉस्टॉक है, इतना याद रखना है। अब देखो यहाँ से देखते हैं कीमोसिंथेटिक, कीमो यानी कि केमिकल के फॉर्मेशन से ही मतलब जो न्यूट्रिशन लेता है उसे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं उसे, ठीक है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज, जैसे नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया। तो ये नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स याद रखना है। अमोनिया हो गया,
अमोनिया NH3 यूज रिलीज्ड एनर्जी इन देयर ATP प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, यूज एनर्जी। अब कहाँ पे क्या क्या निकालता है, नाइट्राइट्स अमोनिया निकालता है, किसमें एनर्जी को रिलीज करता है, ATP के प्रोडक्शन में, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखना, ये तो हम पढ़ेंगे अभी, तुमने पढ़ भी रखा होगा 9th 10th तो क्लियर करके आई हो, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, ये पूछा हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आयरन, सल्फर, ये कॉम्बिनेशन पूछा हुआ है, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कौन से साल में पूछा ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन पूछा हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। अगर PYQ अगर हम करते हैं कभी, ठीक है, तो हमें तुमको ये क्वेश्चन दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। अब देखो हिट्रोसिस्ट, ठीक है, हिट्रोसिस्ट बैक्टीरिया है, हिट्रोसिस्ट सॉरी हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब देखो हिट्रोट्रॉफिक क्या होता है, हिट्रो यानी कि डिफरेंट, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल, यानी अलग अलग जगह जो बैक्टीरिया मिलते हैं उसे हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये मोस्ट एबंडेंट रहते हैं, काफी ज्यादा मिलते हैं नेचर में, ये बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मिलते हैं। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर क्या होता है, जो सड़ गल जाते हैं पूरे, वहां पर मिल जाते हैं, हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अलग अलग मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है। डिकम्पोजर्स है, ठीक है, ये भी पूछा हुआ है। मेनी ऑफ देम हैज अब पूछा हुआ है, तो ठीक है, ये वाला तो यहाँ से मोस्ट एबंडेंट पूछा हुआ है, डिकम्पोजर वाला नहीं पूछा, नहीं पूछा तो पूछ भी सकता है, इसमें क्या है। तो मेनी ऑफ देम हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है। तो ये ह्यूमन अफेयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि इम्पैक्ट होते हैं ना, पर्सनैलिटी पे डिफेक्ट पड़ना, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड ऑफ मिल्क, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो हम सबको पता है कि बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ही दही जमता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में भी काम करता है, ठीक है। ये हो गया फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, पूछा भी हुआ है, ठीक है। लेग्यूम वाले कॉमन है तो प्लांट्स में भी आता है, ठीक है, रूट्स में, ठीक है। अब पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज द ह्यूमंस बीइंग्स, अब ये बैक्टीरिया जो पैथोजेंस है वो डैमेज करता है किसको, ह्यूमन बीइंग्स को डैमेज कर सकता है, इसके क्रॉप्स को कर सकता है, फार्म्स एनिमल्स को कर सकता है, पेट्स को कर सकता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी हो जाती है कुछ कुछ, ठीक है। जैसे बीमारी हमारे कुछ बैक्टीरिया वाले, जैसे कॉलेरा हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, टेटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया। तो बैक्टीरियल डिजीज के नाम याद होने चाहिए जो, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, खासतौर से इसमें अभी जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो तो याद ही कर लो, ठीक है। कोलेरा वेब्रो कोलेरा से होता है, ठीक है, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी से होता है, टेटनस होता है, ठीक है, टेटनस सिट्रस कैंकर, ये सब हो गया। तब बीमारी के बारे में अच्छे से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे 12th क्लास वाले में, ठीक है। एज वेल नोन द डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, डिजीज कॉज करता है डिफरेंट बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फिजन से करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। एंड समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस स्पोर्स, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय अडॉप्टिंग अ प्राइमेटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। प्राइमेट यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो एडॉप्ट करेगा, तो प्राइमेटिव यानी कि फर्स्ट, यानी कि शुरुआत करेगा DNA ट्रांसफर से ही, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना शुरू करेगा, अगर रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया, इसका ये लेबलिंग याद रखना कि सेल वॉल कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन कौन सा है, DNA कौन सा है, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये आते हैं माइकोप्लाज्म पे, माइकोप्लाज्म। अब माइकोप्लाज्म को क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्म को ना जोकर्स ऑफ द प्लांट्स किंगडम कहा जाता है, जोकर्स ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हो गया है, ठीक है, काफी पहले पूछा गया था, ठीक है, बहुत पुराना, बहुत पहले, ठीक है, स्टेट बोर्ड के। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जोकर्स ऑफ द प्लांट्स किंगडम कहा जाता है इसको, ठीक है। पिलियोमॉर्फिक होता है, पिलियोमॉर्फिक भी कहा जाता है इसको, मैं कहाँ लिखूं, पिलियोमॉर्फिक होता है, PLEUROMORPHIC, मॉर्फिक, पिलियोमॉर्फिक होता है, कहते हैं पिलियोमॉर्फिक भी होता है। हाँ, ऑर्गेनिज्म्स आर कंप्लीटली लेक सेल वॉल, तो सेल वॉल नहीं होता, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ से। दे आर स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट लिविंग
सेल्स हैं, मतलब कहा जाए तो साइज 0.01 माइक्रोमीटर के करीब में इतना आ जाता है, इसका साइज इतना छोटा है, लेकिन सबसे छोटा बैक्टीरिया ये, ठीक है। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, अब लीग से सर्वाइव, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं पूछा तो पूछ सकता है। मेनी माइकोप्लाज्म और पैथोजेनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें बहुत सारे पैथोजेनिक आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है, पता है क्या, इसको कहते हैं PPLO, प्लूरोन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो इसका फुल फॉर्म कभी कल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इसमें मतलब ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में आता है, इसको हम अगर फुल फॉर्म लिखना होता है PLEURO, प्लूरो न्यूमोनियो, PNEUMONI लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये भी फैकल्टेटिव बैक्टीरिया में आता है, ये किस में आता है, फैकल्टेटिव में, FACULTATI, फैकल्टेटिव एनारोब्स में आ जाता है, ANAERO, एनारोब्स, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना, और जहाँ मैंने हाईलाइट किए हैं जो पॉइंट मैंने लिखने हैं वो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया, और तब इस हमने पूरा पढ़ लिया, पूरा मोनेरा हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है, वो तो हम एक्स्ट्रा अगर एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी तक ही सीमित रहे तो अच्छा रहता है। जब हम नोट से पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, और तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।